अस्सलामुअलैकुम। इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ पे लास्ट टॉपिक मैंने किया था टिल मॉर्फोलॉजी ऑफ द इस्केमिक बोवल डिजीज़। अब वहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द इस्केमिक बोवल डिजीज़। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले एज मैटर करती है। ये मोस्टली ओल्डर एज में होता है और को एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कार्डियक प्रॉब्लम, कोई भी कार्डियक या वेस्कुलर डिजीज़ है किसी भी पेशेंट को, तो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि इस्केमिक बोवल डिजीज़ डेवलप हो जाए। अब सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक्यूट ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन। इसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? इसमें पेशेंट को होगा सडन एंड सिवियर एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस होगी, हाथ लगाने से दर्द बढ़ जाएगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग, ब्लडी डायरिया, मेलिटोनिक स्टूल, और ये सब कुछ प्रोग्रेस कर जाएगा क्योंकि देखो हर तरफ से वाटर लॉस हो रहा है। इट विल प्रोग्रेस इनटू द शॉक एंड वैस्कुलर कोलैप्स विद इन आवर्स ड्यू टू ब्लड लॉस। अब क्या हो रहा है? फ्लूइड भी लॉस हो रहा है, ब्लड भी लॉस हो रहा है, डायरिया में भी जा रहा है, मेलिटोनिक स्टूल में भी जा रहा है, वॉमिटिंग में भी जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि शॉक की कंडीशन डेवलप हो जाएगी पेशेंट में। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम बात करें तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो रही होगी, नो पेरिस्टाल्सिस। अब पेरिस्टाल्सिस तो नहीं हो रही, उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास मस्कुलरिस म्यूकोजा है या जो मस्कुलरिस लेयर है, मसल्स कंटेनिंग जो लेयर है, वो हमारे पास क्रिएट करता है बोर्ड लाइक रिजिडिटी। बोर्ड्स देखे ना, उसमें वो कैसे रिजिड से होते हैं, वैसी रिजिडिटी वो डेवलप कर लेता है ऑफ एब्डोमिनल वॉल। उन्हीं की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही थी, उन्हें ब्लड सप्लाई नहीं मिली और उन्होंने रिजिडिटी क्रिएट कर ली। नेक्स्ट ये है कि म्यूकोजल बैरियर भी डैमेज हो जाएगा, उसकी वजह से बैक्टीरिया इन्वेड करेगा इनटू द सर्कुलेशन, बैक्टीरिया इन्वेजन, और दैट विल कॉज सेप्सिस, और इस टाइम मोर्टेलिटी रेट 50% हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास अगर म्यूकोजल और म्यूरल इन्फार्क्शन है तो ये हमारे पास कन्वर्ट होता है इनटू ट्रांसम्यूरल एक्टिव इन्फार्क्शन। ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और जिसके साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको पीछे बताकर आ रही हूँ। अगर क्रोनिक इस्कीमिया है फॉर अ लॉन्ग टाइम तो दैट विल कॉज इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। with episodes of bloody diarrhea। अब साइटोमेगेलो वायरस क्या है? इट इज़ अ वायरस, और कोई भी वायरस जो है वो वायरस कॉजिंग जीआईटी डिजीज। अब रेडिएशन इंड्यूस वेस्कुलर इंजरी, और नेक्स्ट है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। ये क्या होता है? ये हमारे पास है एक्यूट डिसऑर्डर of small and large intestine that result in transmural necrosis। कि लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन की एक डिसऑर्डर है जिसमें ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस, मतलब तीनों लेयर्स जो होंगी वो नेक्रोटाइज्ड हो जाएंगी। और इसके बारे में एक स्पेसिफिक बात ये है कि ये एक्वायर्ड जीआईटी एमरजेंसी है। अब ये एमरजेंसी किन में होती है? इन न्यूनेट्स, जो न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं उनमें ये होती है, और स्पेशली हो रही होती है इन द लो बर्थ वेट चाइल्ड्स on oral feeding।
अब नेक्स्ट बात करते हैं एंजियोडिस्प्लेजिया। अब व्हाट इज दिस? एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स और डिस्प्लेजिया का मतलब है मैलफॉर्म। तो इसमें क्या है कि कैरेक्टराइज्ड बाय malformed submucosal and mucosal blood vessels after often occur in cecum and right colon। तो ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो राइट कोलॉन और सीकम के ब्लड वेसल्स होते हैं म्यूकोजल और सब म्यूकोजल, वो ठीक से डेवलप नहीं हुए हुए होते। तो उसमें हमारे पास ये एंजियोडिस्प्लेजिया और होता है। ये प्रेजेंट कैसे करता है? विथ लोअर इंटेस्टिनल ब्लीडिंग। तो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग के एपिसोड्स होंगे। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया इस्केमिक बोवल डिजीज़, उसके क्लिनिकल फीचर्स भी मैंने बता दिए आपको। अब नेक्स्ट हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हेमरॉइड। अब हेमरॉइड्स क्या होता है हमारे पास? दीज आर द डायलेटेड एनल एंड पेरीएनल वेसल्स जो कि कनेक्ट करते हैं पोर्टल सर्कुलेशन को यानी जीआई सर्कुलेशन को टू द केवल वेसल्स यानी इंफीरियर वेना कावा से टू रिड्यूस्ड वीनस प्रेशर इन द हेमरॉइडल प्लेक्सेस। हेमरॉइडल प्लेक्सेस का जो वीनस प्रेशर है उसको रिड्यूस करने के लिए। अब इसके रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? कॉन्स्टिपेशन, इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, पोर्टल हाइपरटेंशन, वीनस हाइपरटेंशन और वीनस स्टेसिस ऑफ द प्रेगनेंसी। ये इसकी कॉजेज़ हैं कि जिसमें अगर पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है ड्यू टू द वीनस हाइपरटेंशन, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तब वो। अब दो तरीके के हेमरॉइड्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल हेमरॉइड और एक होता है इंटरनल हेमरॉइड। जो एक्सटर्नल हेमरॉइड होता है यहाँ पे कोलैटरल वेसल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द inferior hemorrhoidal plexus जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा? बिलो एनोरेक्टल लाइन। जबकि जो इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं इनमें कोलैटरल वेसल्स जो होते हैं विद इन द सुपीरियर हेमरॉइडल प्लेक्सस प्रेजेंट कहाँ होते हैं? डिस्टल रेक्टम पे। अब हमें एग्जामिनेशन पे कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा कि थिन वॉल्ड डायलेटेड सबम्यूकोजल वेसल्स मिलेंगे beneath the anal and rectal mucosa। और ये क्योंकि थिन वॉल्ड हैं, डायलेटेड वेसल्स हैं, तो ये ब्लीड कर जाएंगे ड्यू टू ट्रॉमा। और इसके अलावा इनके सेकंड बात ये भी है कि ये कैन बी थ्रोम्बोस्ड एंड इन्फ्लेम्ड। अब बात करते हैं कि क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे। क्लिनिकली ऐसे होता है कि हमें मिलता है पेन और उसके साथ मिल रही होती है रेक्टल ब्लीडिंग। अब रेक्टल ब्लीडिंग कैसी होती है कि ब्राइट रेड कलर होता है ऑफ ब्लड ऑन टॉयलेट टिश्यू। ये इसकी प्रेजेंटेशन है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला है नंबर 1 स्क्लेरोथेरेपी। अब हमारे पास अब स्क्लेरोथेरेपी में क्या करते हैं, एक केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है इनटू द डायलेटेड वेसल्स और वो हमारे पास ये जो डायलेटेड वेसल्स हैं वेरिकोस हैं उसमें इंजेक्ट किया जाएगा जो कि उसकी कंस्ट्रक्शन करवा देंगे। एक ऐसा केमिकल डाला जाएगा। नंबर 2 इज़ रबर बैंड लिगामेंट
कि एक रबर बैंड लिगामेंट को उसके अराउंड नॉट कर दिया जाएगा, तो उसकी वजह से भी उनकी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। एंड नंबर थर्ड इज़ बेसिकली इंफ्रारेड कोगुलेशन। इंफ्रारेड कोगुलेशन जो होता है ये ज़्यादातर ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रहा होता है ऑफ इंटरनल हेमरेट्स। अब ये इंटरनल हेमोरॉइड्स जो होते हैं, अब इसमें कैसे ये ट्रीट होगा कि कोगुलेशन फैक्टर्स को इंड्यूस्ड करवाया जाएगा इनटू द वेन, वहाँ पे वेन्स कोगुलेट हो जाएगी और फर्दर ब्लड सप्लाई टू द हेमोरॉइड्स जो होता है वो इनहिबिट हो जाएगी। और अगर बहुत सिवियर केसेस हैं हेमोरॉइड्स के, तो उसमें हमारे पास एक ही हल बचता है कि हेमोरॉइडेक्टोमी करवा दिया जाए। तो अब यहाँ तक हमने हेमोरॉइड्स भी कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे डायरियल डिजीज़ेस।